प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। यह सीएनजी प्लांट एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बताया जा रहा है, जो कचरे से सीएनजी गैस बनाएगा। रिमोट का बटन दबाकर इंदौर यानी स्वच्छता में टॉपर शहर। ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का वर्चुअली लोकार्पण करते हुए इंदौर वासियों और सीएम शिवराज की टीम और पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन और सांसद लालवानी को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने यह भी कहा, जब हम पढ़ते थे तो इंदौर के नाम के साथ देवी अहिल्याबाई होलकर को याद करते थे। आज भी इंदौर ने देवी अहिल्या की प्रेरणा को नहीं खोया। इंदौर वाले सिर्फ सेव के शौकीन ही नहीं है, उन्हें सेवा करना भी आता है। प्यारे भाई और बहनों, अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद है। हम जब छोटे थे, जब पढ़ते थे, तो इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं, उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। और आप सिर्फ सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आती है। आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा, जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्शे कदम पर उन्होंने जिस राह को तय किया, उस राह पर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं इंदौर की इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र करूंगा। मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी गई है। इंदौर के लोग
जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी दर्शन करने को लिए मिलेंगी। आपको अपने शहर पर और गर्व होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र को लेकर हम भोपाल, जबलपुर और रीवा भी इसी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो 6 प्रकार के कचरे को 100% अलग अलग करता है। इंदौर बिन फ्री, लिटर फ्री, डस्ट फ्री शहर के रूप में पूरे देश में उभर रहा है। और इंदौर में जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट, जीरो वेस्ट वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। नगर के 21 बाजारों को जीरो वेस्ट मार्केट घोषित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पॉलीथीन को प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए मैं भी झोलाधारी इंदौर अभियान का आगाज किया जा रहा है। जन भागीदारी के माध्यम से 3000 बैकलैन का सौंदर्यीकरण कर जन उपयोगी बनाने के लिए बच्चों के खेलकूद हेतु विकसित किया गया है। सरस्वती और कान रिवर लाइफ लाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। एक नहीं, ऐसी अनेकों विशेषताएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मंत्र को इंदौर के साथ साथ वेस्ट टू बेल्ट, भोपाल, जबलपुर, रीवा, अनेकों शहर उसको जमीन को उतारने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, तब आम के आम और गुठलियों के दाम, इस कहावत को चरितार्थ करता है ये प्रोजेक्ट। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का हमको मंत्र दिया है, उस मंत्र के अनुरूप मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास के उपयोग को भी आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। इसलिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चला के बिजली बनाने के काम में भी मध्य प्रदेश लगा हुआ है। स्वच्छता का अभियान हमारा शहरों और गांव में चल ही रहा है। लेकिन एक और अभियान, अंकुर अभियान, पर्यावरण को बचाने के लिए मैं भी रोज एक पेड़ लगाता हूं। लेकिन अब लगभग 6 लाख लोग ऐसे हो गए हैं एक पोर्टल पर जो हर विशेष प्रसंग पर एक पेड़ लगा के पर्यावरण बेहतर करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3R कॉन्फ्रेंस का किस्सा सुनाते हुए कहा कि उस समय जापान के डेलीगेट ने कहा कि इंदौर शहर में कहीं गंदगी नहीं दिखी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से कुछ 4 वर्ष पहले जब आपने मुझे आपने टीम में शामिल किया था, तो मुझे इंदौर जाने का एक अवसर मिला। उस समय एक 3R कॉन्फ्रेंस थी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। उसमें एक जापान के मंत्री, मेरे काउंटर पार्ट तादाहिको ईतो सान भी भाग ले रहे थे। क्योंकि मैं थोड़ी जापानी बोलता हूं, तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप कब आए, तो उन्होंने बोला मैं पिछली शाम आया, कल आया। तो मैंने पूछा आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और इससे मैं बाहर घूमने निकला। तो मैंने पूछा उनसे आपको क्या मिला। इसे बहुत चीजें देखने को मिली, पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं कहीं नजर आई। मुझे ये मुलाकात इसलिए याद आती है क्योंकि इंदौर दुनिया भर में स्वच्छता के सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब दूसरे देश हमारी इस तरह की तारीफ करते हैं तो हमको सबको अच्छा लगता है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी संबोधित किया। बात करें इस प्लांट की तो यह इंदौर वासियों की मेहनत और उनकी तपस्या का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस प्लांट की खासियतों पर डालते हैं एक नजर। इंदौर ने पिछले 5 साल से स्वच्छता में नंबर 1 का ताज पहन रखा है। अब यहाँ के ट्रेंचिंग ग्राउंड में तैयार हुआ यह बायो सीएनजी प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है।
विश्व बायोगैस फोरम के माध्यम से इस प्लांट का प्रमाणीकरण होगा। संभव है कि इसके बाद यह विश्व का सबसे अधिक क्षमता वाला प्लांट हो जाए। इस प्लांट की खासियत में प्रमुख यह है कि यहाँ 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलो बायो सीएनजी तैयार होगी। 15 एकड़ में फैले इस प्लांट का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ था। इस पर 150 करोड़ का खर्च आया। यहाँ 100 टन खाद रोज बनेगी। 600 टन गीले कचरे की स्लरी 4 डाइजेस्ट में डाला जाएगा, जिससे बायोगैस तैयार होगी। यहाँ 2 शिफ्ट में 65 कर्मचारी काम करेंगे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ 96% मीथेन वाली बायो सीएनजी बनेगी। प्लांट से 400 सिटी बसों को बायो सीएनजी मिलेगी। हालांकि पहले दिन यानी आज 300 किलो सीएनजी तैयार हुई है। रविवार से 500 किलो बायो सीएनजी तैयार होगी और फरवरी के अंत तक 2000 किलो सीएनजी मिलने लगेगी। प्लांट के चलाने से 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की सालाना बचत होगी और सीएनजी बनाने वाली कंपनी 2.5 करोड़ रुपए सालाना निगम को देगी।